नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आरवी नेता चिराग पासवान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि अगर एनडीए बिहार चुनाव जीतता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं गठबंधन की तरफ से आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि यह इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एनडीए का प्रत्येक सहयोगी कितनी सीटें जीतता है। में कोई वैकेंसी मुख्यमंत्री पद के लिए है नहीं कि वो अनुभव आज की तारीख में बिहार को आगे लेके जाने का वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ही है। तो ऐसे में गठबंधन में किसी और विकल्प की चर्चा हो मुख्यमंत्री पद के लिए वो संभव ही नहीं। आप डिप्टी सीएम बनेंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है? हाँ, अगर यहाँ पे पानी होता तो हम लोग 9 में इंटरव्यू कर रहे होते क्या? मतलब सच एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। कोई मतलब नहीं है। परिस्थिति कल को क्या रहती है, कैसे रहती है। बट अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, जैसा मैंने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक गंभीर पद है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि बिहार में रह रहा जिसको ज़मीनी दिन रात जो बिहार में रहा है, मेरे पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता उस पद को सुशोभित करे। तो एनडीए बिहार चुनाव जीतता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चिराग पासवान की इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए, चिराग जी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उनके पिताजी ने जो अनाप शनाप संपत्ति बनाई है उसको बचाने के लिए सत्ता के चरणों में लोट-पोट करना उनकी मजबूरी है। इसीलिए 2020 में जब भाजपा ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारो, इन्होंने उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। 2025 में भाजपा कहेगी कि नीतीश कुमार के श्री चरणों में जाके लेट जाओ, ये जाके दंडवत कर लेंगे। इनको तो बस ये भाजपा इनका मदारी है और ये भाजपा के लिए उछल कूद करने वाले जंतु हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम सब एनडीए परिवार का एक ही लक्ष्य है, फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना। कंफ्यूजन तो भाई तेजस्वी और महागठबंधन के बीच में है कि कोई उनको नेता मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जहां तक माननीय चिराग पासवान जी का चुनाव लड़ने का सवाल है, वो यहीं से सांसद हैं। अब अगर उनकी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने का है तो एनडीए का हिस्सा है, उनके पार्टी से कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा ही। रालोजपा नेता चिराग पासवान जी ने यह कहकर अपनी पार्टी के लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है कि विधानसभा का चुनाव सीएम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। साथ ही उनका यह भी कहना बड़ा मायने रखता है कि वे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते। जाहिर है कि एनडीए की मजबूती उनका एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए महागठबंधन में शामिल घटक दलों के नेताओं की बेचैन आत्मा सीएम के अस्वस्थ होने का राग लाप रही। चिराग पासवान जी, आप ये बताइए कि आप एनडीए में कहां पर हैं? एनडीए में चेहरा के तौर पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नजर आता है, लेकिन आप लोग स्वयं कहते थे कि 5 पांडव हैं। 3 लोगों का कहीं फोटो नजर नहीं आता है। चिराग पासवान जी, आपका, जीतन राम मांझी जी का और उपेंद्र कुशवाहा जी का, क्या इन लोगों को एनडीए ने ये मान लिया है कि हमारे पिछलग्गू हैं? न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सत्ता में आएंगे। बिहार की जनता एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। बिहार की जनता नीतीश को चाहती है। बिहार की जनता ही नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी वो तय करेगी। मंत्री जब मिलना होगा मिलेगा, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह चुनाव होगा और सरकार बनेगी फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आगे की बात आगे मतलब कितना आगे? नहीं, आगे जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और इस चुनाव के बाद फिर आगे की बात करने का अभी कोई एजेंडा नहीं है। फिलहाल इस चुनाव की बात है तो इसमें नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव एनडीए और नीतीश जी के नेतृत्व में अगली सरकार। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू परिवार कुछ भी कह सकते हैं। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को बड़गला रहे हैं। मुस्लिम संगठनों के मंच पर तेजस्वी चेहरा चमकाने पहुंच गए। तेजस्वी में हिम्मत है तो दिल्ली का घेराव कर ले। वो मेयर बेवकूफ़ी वाली बात, लोग वोट लेने वाली बात, बरगलाने वाली बात कि मैं आऊंगा तो इस कानून को फाड़ दूंगा। हाँ। अरे आप ये बताइए कि देश ने कानून बनाया है, आप फाड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? पहले बात तो ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है।
दूसरा, अगर आप फाड़ भी दो, मैं यहाँ लाकर फाड़ दूं तो उससे क्या, मैं संविधान यहाँ फाड़ दूं तो क्या संविधान खत्म हो जाएगा? आप तो ये कह सकते हैं, अगर राजनीतिक भाषा भी इस्तेमाल करना है तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे। लेकिन ये लोग तो पॉपुलिस्ट बात करते हैं। इनके पिताजी ने, पर वो भी क्या, वो भी हो सकता है क्या, आप लागू ना होने? बिल्कुल हो सकता है। इनके पिताजी ने, सुनिए मैं उस पर आ रहा हूँ, पहले समझ लीजिए इनका कैरेक्टर। हाँ। ये लालू यादव और तेजस्वी यादव, ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। लालू जी ने पूरे देश ने देखा, संसद में खड़ा होकर कहा कि वक्फ का संशोधन बिल आना चाहिए। हाँ। ये हमने नहीं कहा, तेजस्वी ने नहीं कहा, लालू यादव ने संसद में कहा। उन्हीं का लड़का अब उसका विरोध कर रहा है, और विरोध करके लोगों को, मुसलमानों को ये बरगला रहा है कि अगर हम जीत कर आए तो हम इसको फाड़ कर फेंक देंगे। मुसलमानों को ये सवाल करना चाहिए कि भाई कानून संसद में बनाया जाता है और संसद से हटाया जाता है। और पटना से बड़ी खबर, जहां कि दुआईपुरी में डॉक्टर अभिजीत सिन्हा की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक का नाम सृष्टि श्रेया था। मायके के लोग ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि अवैध संबंध के कारण पति ने ही सृष्टि की हत्या की है। पुलिस हत्या और आत्महत्या के गुत्थे सुलझाने में जुटी हुई है। तो देखिए, संदिग्ध हालत में मौत हुई है, लेकिन जो मायके वाले हैं वो ससुराल वाले पर ही, पति पर ही आरोप लगा रहे हैं, और आरोप लगा रहे हैं कि अवैध संबंध के कारण पति ने ही सृष्टि की हत्या की है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, और देखिए ये हाई प्रोफाइल मामला है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, अब मायके वाले ये कह रहे हैं कि पति ने ही अवैध संबंध को लेकर के सृष्टि की हत्या की है। क्या पूरा मामला सामने आ रहा है? देखिए, ये किदवईपुरी जो है पटना का पॉश इलाका माना जाता है, और डॉक्टर है अभिजीत सिन्हा, इनकी पत्नी है सृष्टि सिन्हा, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और सृष्टि के परिजनों का यह आरोप है कि गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या मानकर केस जांच की शुरू कर दी है इसकी। मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल की टीम ने भी पूरे मामले की अपने स्तर पर छानबीन की है, एविडेंस कलेक्ट किया है। और रात तकरीबन 11 बजे कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी की पुलिस इस पूरे मामले की जांच के लिए पहुंची थी। जो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी है वो भेज दिया गया था, और जो आरोप लगाया गया उसकी छानबीन चल रही है। फिलहाल जो अभिजीत डॉक्टर हैं, ये बेगूसराय में नेशनल हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं, और कटिहार के एमएस से इन्होंने डिग्री ली है। इनके पिता दीपक कुमार सिन्हा कस्टम कमिश्नर के पद से रिटायर हुए थे। अभिजीत और सृष्टि दोनों की शादी 2012 में हुई थी। दंपत्ति के 3 बेटे भी हैं। बहरहाल जो जांच कर रही है पुलिस, फिलहाल करी कि जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा, और देखना होगा निष्कर्ष के बाद पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है। लेकिन फिलहाल पूरे मामले की जांच जो है वो चल रही है। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। औरंगाबाद पुलिस ने प्रियांशु उर्फ छोटू मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी गुंजा समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के मास्टरमाइंड प्रियांशु उर्फ छोटू की पत्नी गुंजा सिंह निकली। एसपी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि मृतक की पत्नी गुंजा का अनैतिक संबंध उसके सगे फूफा जीवन सिंह के साथ था। गुंजा अपने सगे फूफा से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिजन राजी नहीं थे, और उसकी शादी 1.5 महीने पहले ही एक युवक से करा दी गई। एसपी ने बताया कि गुंजा की शादी हो जाने के बाद प्रियांशु उनके प्यार की राह में बाधक बनने लगा। ऐसे में प्रेमी फूफा जीवन के साथ मिलकर गुंजा ने अपने पति की हत्या कराने का फैसला लिया। जीवन सिंह ने भाड़े के शूटरों को हायर किया और गुंजा की शादी के महज 45 दिन बाद यानी कि 24 जून की रात प्रियांशु की हत्या करा दी। पूछताछ में गुंजा ने इस खूनी साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार भी कर ली है। उन्होंने कहा है कि अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। अग्रतर अनुसंधान में यह बात सामने में आई कि गुंजा देवी का अपने सगे फूफा से पूर्व से अनैतिक संबंध चला आ रहा था। दोनों शादी नहीं करना चाह रहे थे। उसके फूफा जी के द्वारा पूर्व में कई बार गुंजा देवी के शादी को तोड़ दिया गया था, लेकिन अंततः गुंजा देवी की शादी उसके पापा के जोर से मृतक के साथ हो गई। गुंजा देवी और उसके फूफा जी जीवन सिंह के द्वारा लड़के की हत्या करने का निर्णय लिया गया। जीवन सिंह के द्वारा कुछ हथियारबंद युवकों को हायर किया गया, जिनके द्वारा गोली चलाई गई। गुंजा देवी के द्वारा युवक का लोकेशन दिया गया कि कब वो कहाँ किस ट्रेन से उतरेगा, और हायर किए गए लड़कों के द्वारा उक्त रात को उस घटना को अंजाम दिया गया। खबर बक्सर से है, जहां एसपी शुभम आर्य ने शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें नकली दुल्हन भी गिरफ्तार हुई है। पुलिस को इस गिरोह के पास से लोगों से ठगी किए गए
40,000 कैश बरामद किया गया है। इस ग्रुप के लोगों ने जो बिजनेस अकाउंट बनाया था, जिससे लोगों को यह फंसाया करते थे, उसमें बक्सर एसपी का प्रोफाइल फोटो लगा हुआ था। इस गिरोह में दुल्हन की भूमिका निभाने वाली पार्वती कुमारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से शादी के कपड़े और भी कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। उसका समय होता है तो वहाँ पे ये लोग उपस्थित नहीं होते। इसी क्रम में ही जो अशोक कुमार जी हैं, ये राजस्थान के ब्यावर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने एक टाउन थाना को जो है पूरा सूचना के माध्यम से अवगत कराया था कि इनसे 2 लाख रुपए की ऐसी ठगी कर ली गई थी। इसमें हम लोगों ने इन 3 व्यक्तियों को जो भी इसमें शामिल हैं, इनको हमने गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की गई। इसमें कि गुड़िया मिश्रा जो है, ये अपने पति के साथ में, जहाँ प्रमोद दुबे, ये लोग साथ में मिलके इस गैंग का संचालन करते हैं। सामने आया था कि जो एक बिज़नेस अकाउंट व्हाट्सएप पे बनाया था, उसमें इसमें जो इन्होंने आधिकारिक फ़ोटो जो था वो बक्सर एसपी के जो थे वो फ़ोटो का इस्तेमाल किया गया था और उसको भी हम लोग जो है जाँच के क्रम में केस डायरी में लिख करेंगे। खबर दरभंगा से है, जहां समस्तीपुर के करपूरी गांव की मोनिका 27 जून को कॉलेज जाने के लिए दरभंगा निकली थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजन परेशान हुए, थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। नगर थाना में आवेदन देकर मोनिका की बरामदगी की मांग की गई। छात्र संगठनों ने भी लगातार प्रदर्शन किया। इसी बीच मोनिका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में मोनिका ने कहा, मैं अपनी मर्जी से घर से निकली हूं, मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है, मैंने अपनी इच्छा से शादी की है, कृपया मुझे ढूंढना बंद करें। मोनिका ने पुलिस से अपील भी की है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उसकी तस्वीरें और वीडियो तुरंत हटवाया जाए। उसने कहा कि इससे मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है, मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है। अगर मेरी फोटो और वीडियो नहीं हटाई गई तो मैं मानहानि का केस करूंगी। मैं अपनी इच्छा से बयान दे रही हूँ कि मेरे कोई अपहरण नहीं हुआ है, हम अपने मर्जी से घर से निकले हैं और शादी कर लिए हैं, कृपया मुझे ढूंढना बंद करें। कृपया मेरी तस्वीर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल की जा रही है, मेरी तस्वीर को तुरंत हटवाने की व्यवस्था करें। इससे मेरी निजता का उल्लंघन हो रहा है और इससे मेरी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। दानापुर के फुलवारी शरीफ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां नशे में धुत एक महिला डांसर ने पुलिस पदाधिकारी को थप्पड़ मार दिया। घटना उस वक्त हुई जब पुलिस पदाधिकारी ने डांसर को रोकने की कोशिश की। इस पर डांसर ने गुस्से में आकर पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया और बीच रोड पर हंगामा शुरू कर दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने महिला सिपाही को बुलाया और हंगामा कर रही डांसर को हिरासत में ले लिया गया। मेडिकल जांच में डांसर शराब के नशे में पाई गई। पुलिस डांसर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मेरे को थप्पड़ मारा है यार, मेरे को थप्पड़ मारा है। बिहार के सभी क्षेत्रों में मानसून मजबूत हुआ है। सभी 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ठनका और बारिश की चेतावनी है। अगले 5 दिनों तक ये असर रहेगा। दोपहर से बारिश होने की संभावना है। तो सभी क्षेत्रों में मानसून मजबूत हुआ है। सभी 38 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में मानसून ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है और आज से मौसम में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों के लिए एक साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया है और इस दौरान संभावना जताई है कि मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही ठनका गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। बताते चलूं कि अगले 5 दिनों तक यानी 8 जुलाई तक फिलहाल मौसम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा और जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। यानी नमी की वजह से जो है बादल भी छाए रहेंगे और इसके साथ साथ रुक रुक कर मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटे में वैशाली, जमुई, बांका, नवादा में जो है एक तरह से भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक बांका में बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है, यानी 41.2 मिलीमीटर बारिश बांका में हुई है। और इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज में भारी बारिश हो सकती है, जिस दौरान लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है। बताते चलूं कि राजधानी पटना की अगर बात करेंगे तो सुबह से ही धूप खिली हुई है और उमस भरी गर्मी से जो है लोग परेशान हैं। फिलहाल आसमान में बादलों ने डेरा नहीं जमाया है, लेकिन दोपहर बाद
मौसम में बदलाव की पूरी संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और अगले 5 दिनों तक मौसम में फिलहाल कोई उतार चढ़ाव नहीं हो सकता है। इस दौरान मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 17 जून को मानसून की एंट्री हुई थी बिहार में और इसके बाद सामान्य बारिश अगर कहा जाए तो 1024.3 मिलीमीटर से करीब जो है 11% अधिक 1137 मिलीमीटर हो सकती है। अभी भी ये फोरकास्ट किया गया है, लेकिन पहले महीने में ही जो आंकड़े हैं उसमें बहुत बदलाव नहीं हुए और जून में पूरे राज्य में 36% कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है और कहा जा रहा है कि जून में औसतन जो है 163.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर अगले 5 दिनों तक जो है बारिश की क्या स्थिति होती है इस पर सबकी नजर है। मौसम वैज्ञानिक के साथ साथ किसानों की भी निगाहें टिकी हुई है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। नवादा में हुई जोरदार बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। अमझरी गांव के आगे नदी के किनारे बनी एक पुलिस पानी के तेज बहाव के कारण बह गई। पुलिया के बहने से 10 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया। लोगों को 10 किलोमीटर तक ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। अब लोग जल्द से जल्द पुलिया बनाने की गुहार लगा रहे हैं। तो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे ये पुलिया जो है वो बह गई है और 10 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया है। लोगों को 10 किलोमीटर तक ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। नेपाल में हो रही बारिश के बाद सिकरहना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण मोतिहारी के सुगौली के कई पंचायत पर बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ गया है। वहीं सुगौली में उत्तरी छपरा बहास पंचायत के भवानीपुर नदी घाट पर कटाव होने के बाद नेताओं का भी दौरा शुरू हो गया है। पूर्व एमएलसी सतीश कुमार ने भी कटाव वाले गांव का जायजा लिया। उन्होंने तटबंध मरम्मत काम को देखकर विभागीय अधिकारी और संवेदक पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने फोन से जिलाधिकारी को भी तटबंध के पास के इलाके में कटाव होने की जानकारी दी। छपरा बहास के जो ये भवानीपुर टोला जो है, जो हम खुद देख रहे हैं इसको कटाव हो रहा है, इसके संबंध में मैंने 20 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिला पदाधिकारी को संज्ञान में दिया था कि वहाँ पर ये स्थिति भयावह स्थिति अभी है और हमेशा जुलाई अगस्त में बाढ़ का समय रहता है, उसमें कटाव जोर से होता है, क्योंकि नेपाली नदी की पानी का धारा प्रवाह जो है बहुत तेजी से होता है। तो इस पर जिला पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और आदेश जारी करके इसको सिंचाई विभाग के द्वारा काम करें। आप लोग देख भी रहे हैं कि मिट्टी। कटिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों को मखाने की खेती में पानी की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र की परिसर में बने तालाब में ही मखाने के बीज भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्नत किस्म के बीज से किसान प्रति हेक्टेयर में ज्यादा और क्वालिटी वाले मखाना उत्पादन कर पाएंगे। न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत की इस रिपोर्ट को देखिए। में ठीक ठाक बारिश और अब मानसून के दस्तक के साथ ही मखाना खेतों में जान आ गया है और ये कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र के मखाना बीज उत्पादन हो रहा है इस तरह से। और ये क्या खासियत है इस बीज में, जरा बात कर लेते हैं। यहाँ का जो बड़े वैज्ञानिक हैं उनसे बात कर लेते हैं। मखाना उत्पादन के मामले में कटिहार एक माइलस्टोन है और ये बीज कितना फायदेमंद है? कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार में सबौर मखाना वन के बीज का उत्पादन किया जा रहा है। ये विश्वविद्यालय की एक काफ़ी अच्छी वैरायटी है और इसमें जो किसान भाई जो अपना उत्पादन करते हैं परंपरागत मखाना का, उससे उनको 7 से 8 कुंटल 9 कुंटल तक की उपज प्राप्ति होती है 1 एकड़ में। इस बीज का अगर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं और जो किसान भाई उत्पादन कर रहे हैं उनका आंकड़ा कहता है कि 1 एकड़ में 12 से 13 कुंटल का उत्पादन इस सबौर मखाना वन से होता है। दूसरा, लावा प्रतिशत की बात की जाए तो यहाँ पे लावा प्रतिशत भी उस परंपरागत जो मखाना का बीज है उससे अधिक है यहाँ पे। तो किसान भाई इसको प्रेफर करते हैं। हम लोग इसका बीज उत्पादन करते हैं और बीज उत्पादन करने के बाद ये सारा बीज जो है किसानों के बीच में बेचा जाता है। ठीक है। क्वालिटी कैसा है? मखाना का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें ज़्यादा बड़ा मखाना जो जिसको गुड़िया साइज कहते हैं हम लोग, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता है। लावा प्रतिशत भी इसमें अधिक है।
अच्छा, ये मानसून भी दस्तक दिया, प्री मानसून भी ठीक ठाक, कितना फायदेमंद होगा? मखाना के किसानों के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि पानी का स्तर जो है कैसे मेंटेन रखें। इसके लिए वो डीजल पंप सेट का सहायता लेते हैं, इलेक्ट्रिक पंप सेट का सहायता लेते हैं। लेकिन इस वर्ष जो है प्री मानसून में अच्छी बारिश और अब मानसून की अच्छी दस्तक ने किसानों को इस चिंता से दूर कर दिया है कि पानी का लेवल कैसे मेंटेन रखेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक के पद पर हूँ। तो बताते चले, कटिहार में लगभग 10,000 हेक्टेयर में मखाना का खेती होता है और मानसून के अच्छी दस्तक के साथ मखाना किसानों के लिए ये खुशखबरी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। 75 पहल, 75 परिणाम, संघर्ष, सफलताएं और मिसाल। प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल। 4 जुलाई से देखिए न्यूज़ 18 की स्पेशल सीरीज